नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 3 अप्रैल रविवार राजस्थान की आज की दिन भर की तमाम कुछ बड़ी और अहम खबरें। शुरुआत करते हैं देश विदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, स्वस्थ बनेगा भारत। खान पान को लेकर केंद्र सरकार लेकर आ रही है गाइडलाइन। खान पान को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही नई गाइडलाइन लाने जा रही है। हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इस गाइडलाइन को लेकर तैयारी करने में जुटा हुआ है। NIN यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक गाइडलाइन लगभग तैयार है और उसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। नई गाइडलाइन लगभग 10 साल बाद जारी की जा रही है। इससे पहले साल 2021 में ये गाइडलाइन आई थी। वैज्ञानिक डॉक्टर MG सुब्बाराव ने बताया है कि इस बारे में इसे आसान बनाया जा रहा है, जिससे कि आम लोग हैं वो इसे आसानी से समझ सकें। हालांकि NIN का दावा है कि 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे को भी पता होगा कि उसे क्या खाना है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ये गाइडलाइन जल्द ही लाने वाली है। वहीं बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर की। बड़ी खबर, CM अशोक गहलोत बोले बीजेपी के कारण देश में तनाव। करौली ब्यावर की घटना के लिए भी बताया जिम्मेदार। का यूपी में फेक इनकाउंटर के हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश प्रदेश में जाति धर्म के नाम पर हो रहे तनाव के लिए केंद्र और बीजेपी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार को निशाने पर लिया है। गहलोत ने करौली की घटना के पीछे भी धार्मिक आधार बताया है। गहलोत ने यूपी में योगी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी गवर्नेंस की अप्रोच पर ध्यान जाता ही नहीं है, केवल प्रक्षेपण पैदा करके राजनीति करते हैं। यूपी में बुलडोजर ही चुनाव चिन्ह रहा। बाड़मेर में मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि यूपी में बुलडोजर ही चुनाव चिन्ह बना लिया गया। फेक एनकाउंटर हुए उसे ही इस रूप में बता दिया गया जैसे वहां के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा एक्शन लिया हो। फेक एनकाउंटर करना बहुत आसान है, लेकिन कानून का राज होगा तभी देश चलेगा। फेक एनकाउंटर में तो देश निर्दोष लोग भी मारे जा सकते हैं। कानून कहता है कि कितना भी बड़ा क्रिमिनल है उसे फांसी दिलवाइए, उसका एक प्रोसेस है। ये कानून का राज है। कानून का राज स्थापित रहेगा तभी देश चलेगा। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, राजस्थान के करौली में 35 दुकानें जलाई गई हैं। राजस्थान के करौली शहर में शनिवार को हिंदूवादी संगठनों की बाइक रैली पर पथराव के बाद हुई उपद्रव के कारण रविवार सुबह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कर्फ्यू के कारण लोग घरों में ही दुब गए हैं। प्रशासन ने कैला देवी के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं पर कोई रोक लगाई नहीं है। उनकी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात किया गया है। इधर दिन में पत्थरबाजी के बाद देर रात प्रशासन और दोनों समुदायों के लोग शांति के लिए प्रयास करते रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 30 हिरासत में आ चुके हैं। IG ने कहा है कि पहली प्राथमिकता शांति बहाली है, इसके लिए सभी को प्रयास करने होंगे। शेखावत ने कहा है कि उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है और 30 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बात करें राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, मंत्री ने CM के सामने तेल कंपनियों को दी चेतावनी। बोले इन्हें समझा दो या फिर हमें छूट दे दो, हम इनसे निपट लेंगे। CM अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर आए हुए हैं। CM ने शनिवार को बाड़मेर आदर्श स्टेडियम में महंगाई को लेकर जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने मंच पर गहलोत के सामने तेल कंपनियों को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि बाड़मेर में तेल और गैस में खूब कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार न देकर बाहर के लोगों को लगाया जा रहा है। उन्होंने CM से कहा है कि इनको समझाओ या फिर हमें छूट दे दो, हम इनसे निपट लेंगे। पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा है कि हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ पर तेल, गैस और कोयला मिला है। रिफाइनरी जल्द ही शुरू होने वाली है। इतना सब कुछ होने के बाद बहुत सी कंपनियां आ गई हैं, बहुत काम भी हो रहा है। रिफाइनरी के लोग स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देते हैं, सब बाहर के लोगों को रोजगार देते हैं। हम तो प्रयास करके थक चुके हैं, ये जरा से भी परवाह नहीं करते हैं। मंत्री ने अपनी पीड़ा बताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वो दावा किया है कि या तो हमें छूट दे दीजिए या आप इसमें कुछ बदलाव कीजिए। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, अप्रैल में जून जैसी गर्मी ने किया बेहाल। 12 जिलों में 40 डिग्री के पार पहुंचा है पारा। लू के थपड़े फिर करेंगे परेशान। राजस्थान में अप्रैल में ही जून महीने जैसी प्रचंड गर्मी शुरू हो गई है। तेज धूप और लू के थपेड़ों ने आम आदमी को परेशान कर दिया है, जिसकी वजह से दिन के साथ अब रात के तापमान में भी इजाफा होने लगा है। भारतीय मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार सर्कुलेशन सिस्टम में हुए बदलाव की वजह से अगले कुछ ही दिनों में तापमान में और ज्यादा इजाफा होगा। ऐसे में अप्रैल महीने में ही प्रदेश में तापमान 45 डिग्री को भी पार कर सकता है। भारतीय मौसम केंद्र के अनुसार फिलहाल राजस्थान में भीषण गर्मी के साथ लू चलने की संभावना बनी हुई है। इसी दौरान पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। अगले 48 से 72 घंटे तक प्रदेश के बांसवाड़ा, बूंदी, धौलपुर, डूंगरपुर, झुंझुनू, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू और जालोर में भी तेज धूप के साथ लू के थपेड़े आम आदमी को परेशान कर सकते हैं। बात करें राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, 12वीं बार बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। 13 दिन में पेट्रोल 9 रुपए महंगा हुआ है, वहीं डीजल 8 रुपए महंगा हुआ है। क्रूड ऑयल सस्ता होने के बाद भी बढ़ रही हैं कीमतें।
महंगाई डायन खाए जाते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद देश में एक बार फिर महंगाई का दौर शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की घटती कीमतों के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन बढ़ रही हैं। रविवार को पेट्रोल 88 और डीजल 82 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 115 रुपए 83 पैसे पर पहुंच गई है, जबकि डीजल प्रति लीटर की कीमत बढ़कर 98 रुपए 88 पैसे पर पहुंच गई है। ऐसे में मार्च महीने के 13 दिन में 12वीं बार बड़ी कीमतों के बाद पेट्रोल 8 रुपए 72 पैसे और डीजल 8 रुपए 7 पैसे महंगा हो चुका है। कच्चा तेल सस्ता लेकिन पेट्रोल डीजल महंगा, ऐसा क्यों? हालांकि आपको बता दें कि कैसे होती है पेट्रोल डीजल की कीमतें। जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमतें निर्धारित करती थी। हर 15 दिन में इसे बदला जाता था। 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण ऑयल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया। आप जानो, आपका काम जाने। इसी तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमतें भी सरकार निर्धारित करती थी। 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने ये काम ऑयल कंपनियों को अपने हाथों में सौंप दिया है। अभी ऑयल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल डीजल की ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चार्जों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमतें निर्धारित करती हैं। लेकिन जी हाँ, इस बात का ध्यान रहे, केंद्र सरकार की अनुमति के बिना पेट्रोल डीजल की ये ऑयल कंपनियां कभी भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बदल सकती हैं। खास बात यह भी है। बात करें राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर करौली दंगों पर सीएम अशोक गहलोत की समीक्षा बैठक। गहलोत ने कहा, अपराधी चाहे किसी भी धर्म या जाति का वर्ग का क्यों न हो, लेकिन माफ नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली में हुई घटना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। सीएम ने कहा है कि करौली में हुई घटना की पुनरावृत्ति कहीं और नहीं हो, इसके लिए पुलिस प्रोएक्टिव होकर शांति व्यवस्था कायम रखने की दिशा में ये एहतियात कदम उठाए। बात करें राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, बिजली संकट के मुहाने पर खड़ा हुआ राजस्थान अब विदेश से महंगा कोयला खरीदने की कवायद। गर्मी का मौसम शुरू होते ही प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ने लगी है। इसके चलते राजस्थान ऊर्जा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग ने 1500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीद की तैयारी शुरू की है। हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश में गर्मी के बढ़ते सितम के बीच ये सबसे अच्छी और बड़ी खबर है। पिछले साल की तुलना में रोजाना 30 लाख यूनिट अधिक खपत हो रही है, जिसके चलते 1500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीद की तैयारी शुरू की गई है। बिजली संकट के मुहाने पर खड़ा हुआ राजस्थान अब विदेश से महंगा कोयला खरीदने की कवायद राजस्थान सरकार ने की है। ये थी राजस्थान की आज की टॉप @ 5 बड़ी खबरें। बड़ी खबरों के साथ अपडेट होते हैं।